आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सब कुछ छोड़ के, किचन, खाना सब कुछ छोड़ के आज ये सब क्या दिखाने लग रही हूँ आप लोगों को। तो ये भी जानने के लिए आपको पूरा व्लॉग वॉच करना पड़ेगा और आगे आगे आप देखते रहिए, आगे ही व्लॉग में मैं बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आपने देखा मैंने मेरे फेस पर अभी फेस पैक लगाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर पूरा कम से कम 1-1.5 महीने यूज़ करूँगी। उसी के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। और अभी मैं बना रही हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेरे बालों के लिए टोनर। और आज मैंने सोच लिया है ना, आज का पूरा दिन सिर्फ मैं अपने लिए दूंगी। मैं पूरा दिन लोगों के लिए ही देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना खुद के लिए टाइम दूं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने बालों के लिए टोनर। पता मुझे बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को बता देती हूँ, लेकिन खुद के ऊपर नहीं करती हूँ टाइम की वजह से। तो अभी मैंने सोच लिया है प्रॉपर अपने आप को टाइम दूंगी, चाहे मैं किसी को थोड़ा लेट कर दूं, किसी को टाइम ना दूं, भाई ये टाइम दोबारा आने वाला नहीं है। तो अपने लिए भी टाइम निकालना। यहाँ मैं बना रही हूँ बालों के लिए टोनर। तो इसमें अभी मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर चीज पहले मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोचती हूँ आप लोगों को बताऊं। जब वो चीज पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए तो इसमें आप लोगों को कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है। बाकी की इसमें कुछ चीज ऐसी है जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और पता भी नहीं था कि ये चीजें इतना ज्यादा मैजिकल वर्क करेंगी। मतलब क्या मैं बोलूँ, इनका बहुत ही ज्यादा। तो अभी फिलहाल मैं टोनर बना रही हूँ, और मैंने ना देखो स्प्रे बोतल भी धो के रख दिया है। तो पहले मैं इसको भर के पूरा बनाऊंगी और आज ही अप्लाई करूंगी अपने ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ना अपने बाल कटवा दिए हैं, तो चलिए साथ साथ इसके साथ मैं अपना काम भी करते चलूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, तो मैं ना बहुत परेशान हो गई थी अपने बालों से। बाल इतने ज्यादा झड़ रहे थे, इसकी वजह से मैंने कटवा दिए। तो लेकिन जब से मैं ये ट्राई कर रही हूँ ना, बहुत हद तक मेरे बालों का टूटना कम हो गया, बहुत हद तक। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से पहले पूरा 1 से 1.5 महीने ट्राई कर लेती हूँ। 1.5 महीने भी क्या, कम से कम 2 महीने तो हर रेमेडी को, क्योंकि ये होम रेमेडी रहती है, कोई इंग्लिश दवाइयाँ नहीं रहती जिसको खाया और तुरंत आराम मिल गया, लेकिन वो बाद में नुकसान करती हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ना ऐसी चीज़ों को टाइम देना चाहिए हमें प्रॉपर। तो मुझे 2 महीने बताया, लेकिन मैं 3 महीने कम से कम अपने आप को टाइम दूंगी इन चीज़ों के लिए। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए करवाए, लेकिन अब मैं खुद से, जब मुझे खुद से ये सब चीज़ों की नॉलेज है, तो फिर उस नॉलेज को मैं खुद पे यूज़ क्यों ना करूँ। मेरी ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है ना, जो मैं अपनी नॉलेज को खुद पे यूज़ ही ना कर पाऊँ। तो मैंने सोच लिया है कि आपसे प्रॉपर अपने आप को टाइम दूंगी और प्रॉपर अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखूंगी, बिल्कुल अपने बालों को, अपने फेस को। तो वही सोचा। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि मैं एक पत्थर को घिस रही थी, मतलब कूट रही थी, दिखाती हूँ। तो पहले आप लोगों ने देखा कि मैं इस पत्थर को शार्प कर रही थी चाकू से। और क्या था इसको शार्प करने वाला, हाँ, 2 चीजें मैंने ले रखी थी। एक तो ये चाकू ले रखा था मैंने, और ये अदरक कूटते हैं हम इससे, वो ले रखा था। तो इसकी जो ये है ना लाइनें, इसमें देखो, जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसमें ना बारीक बारीक लाइनें हैं ये। तो ये जो लाइनें हैं ना, फेस पैक को घिसते घिसते खराब हो गई थी, तो अब वो घिसा नहीं जा रहा था। तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, और वैसे भी ना आधा घंटा लग जाता है घिसने में एक फेस के लिए। तो बस इसको रख देते हैं यहाँ। मैंने घिस के धो के रख दिया ये अच्छा तैयार करके कल के लिए। और ये फेस पैक ना मैं रोज लगाती हूँ, डेली। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 2-3 महीने का टारगेट मैंने लेके चला है, और बालों के लिए भी। तो बस मैं ये 2-3 महीने के अपने टारगेट को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ये सब चीज़ों को पकाने में इतना टाइम लगता है, इतना बहुत ज़्यादा। जैसे कि होम रेमेडी कुछ भी रहती है ना, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ना वो चीज़ों को हम दूसरों के ऊपर नहीं कर पाते हैं। और उतना करने के बाद ना हमें उतनी अपनी मेहनत का फल बोलो, या फिर उतना पैसा हमें नहीं मिल पाता है। तो ये सही बात है कि कोई इतना पैसा नहीं देता है ये सब चीज़ों का। तो ये खुद पे ही ट्राई कर पाती हूँ मैं ये सब चीज़ें। और मैं सच बोलूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मिला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं 3 महीने यूज कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर कि हाँ मुझे सच में रिजल्ट मिला है या नहीं, और सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो भी मैं बताऊंगी। सेम वैसा ही जो मैंने फेस पे पैक लगाया है, तो वो तो मैं गारंटी ले रही हूँ, 100% श्योरिटी है उस चीज की कि वो सभी को, मतलब सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के फेस पे सेट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ बस मैं बातों को थोड़ा सा बंद करती हूँ, अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम की तरफ भी फोकस करना है, और घर का काम तो रहता ही है। फिर उसके बाद तो आज का मौसम ऐसा हो रहा है, ऐसा मौसम देख के मैं सच बोलूँ मेरा काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। लगता है ना कि बस बाहर हवा में चली जाऊँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा बाहर चली हुई है, बहुत अच्छी हवा चली हुई है। धूप भी है हल्की हल्की, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही प्यारा। तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, काम तो करना ही है। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ सारा काम हो गया है, मैंने और बाकी काम कर दिया, और ये अभी भी पक ही रहा है। तो अब बस इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि ये पूरा फुल था जब मैंने रखा था, और कम से भी कम ना मैंने पौना घंटा इसको पकाया है। तो इतना टाइम लगता है इन चीजों को बनाने में भी, और रिजल्ट आने में भी इनको टाइम लगता है। इसको अब यहाँ से उतार के ना मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ क्या है, बाहर से हवा आती है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ना इसको मैं फिर
जितना होगा स्प्रे बोतल में भर दूंगी और फिर कांच का ये जार है इसमें भर के रख दूंगी। वैसे तो थोड़ा ही बचेगा, मुझे आज भी यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूंगी, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और ठंडा होने के बाद इसका जो बचा हुआ सब कुछ है मटीरियल, इसको मिक्सर के जार में डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी और उसको बालों में अप्लाई करूंगी। और टोनर को मैं लगाऊंगी बालों में या तो रात को या फिर सर्द होने के बाद। अभी काफ़ी टाइम हो गया, फेस भी वॉश कर लेते हैं, ड्राई हो गया पूरी तरह। तो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। मैंने सिर्फ गीला किया है, मैं फेस वॉश कर लेती हूँ पहले अच्छे से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से फेस वॉश नहीं करा जाएगा और कोई है नहीं घर में, कैमरा भी पकड़ा हुआ है। गाइस इसको हमें ना खाली धोना ही नहीं है, फेस पे इससे अच्छे से मसाज भी करनी है। तो ये आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने क्या लगाया वो मैं नहीं बताऊँगी, 1 से 2 महीने यूज़ करूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या लगाया है। लेकिन मैं इसका एप्लीकेशन का और फिर जो भी है इसका प्रोसेस, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख लो मैं किस तरह से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको क्या है अच्छे से मसाज कर करके ना फेस पे से दोनों हाथों से, मैं अभी एक हाथ से कर रही हूँ, कैमरा पकड़ रखा है, इसको दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से ना अच्छे से इसकी मसाज करनी है, ताकि इधर लाइट बहुत कम है, लाइट इधर ही अच्छी आती है, ताकि आप लोगों को ना जितना भी स्किन में डर्ट है, डेड सेल्स हैं, वो सारे निकल जाए। तो इसको ना मैं अच्छे से ऐसे मसाज कर करके पूरा निकाल रही हूँ। तो अभी मैं कैमरे को कर देती हूँ बंद, क्योंकि एक हाथ से मसाज अच्छे से होती नहीं है, एक ही साइड हो पा रही है, दूसरी साइड बेचारी ऐसे ही रह जाएगी। मैं आ गई हूँ फेस धो के, और जैसा मेरा फेस है जस्ट ऐसे ही मैं फेस धो के आई हूँ। इवन मैंने आईब्रो पेंसिल भी नहीं लगाई है, क्योंकि मैं आईब्रो पेंसिल के बिना नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने आईब्रो पेंसिल भी नहीं लगाई है। तो जैसा मेरा जो फेस था आप लोग देख सकते हो, और वीडियो में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़िल्टर है, क्योंकि मेरे पास ना आईफोन है, और तो आप लोग देख सकते हो कोई ऐसा फ़िल्टर भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है जो है, ना दांत हिल रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो बस, और इतना फ्रेश लगता है इसको लगाने के बाद ना, बहुत ज़्यादा। देखो आप मेरा फेस, और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। बस इसको लगाने के बाद ना मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस खुद को फील होती है, तो शायद होगा उसमें ऐसा कुछ कि फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो उसके बाद मैं ना कोकोनट ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। और अभी मैंने आईब्रो पेंसिल लगाई है। तो अब जाते हैं अपने बाकी का काम करने। उस जो मटेरियल है उसको भी पीसना है, उसको लगाना भी है सर में, फिर उसके बाद मैं शाम को या फिर कल शैम्पू करूँगी। तो देखिए गाइस कितना अच्छा सा टोनर बनके मेरा तैयार हो गया है, और एकदम पूरा एकदम ऐसे है, आप देख सकते हो। इसमें कोई भी जैसे कि गांठें रह जाती है, स्प्रे बोतल से नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से छाना है, आपको दिखाया भी, और इसका पूरा कचुम्बर निकाल दिया है जितना भी था। तो थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको मैं अभी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये मैं रात में यूज़ कर लूँगी। इस मिक्सर को मैं ले आई हूँ अंदर रूम में ही, क्योंकि बाहर क्या है, मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। अभी मोबाइल गिर जाता, बाहर मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, अगर मैं बाहर मिक्सर चलाऊंगी ना तो उनकी नींद खुल जाएगी। तो गाइस देखिए मैंने बढ़ा लिया अपना काम, मैं इसके ढक्कन को लगाना भूल गई और मिक्सर चालू कर दिया, और ये सारा इधर उधर, ये देखिए सब जगह। अभी पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, ये देखो पूरा इसको सबको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को तब इसको दिखाती हूँ पूरा पीसने के बाद ही। अब मैं तो देखिए गाइज ये बनके तैयार हो गया इसका मेरा पेस्ट। अब इसको मैं बालों में लगा लूँगी, और ये इतना ज़्यादा स्टिकी रहता है ना कि आप आराम से बालों में रख सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बालों में से झड़ झड़ के गिरेगा आपके। और कुछ लोग सोच रहे हैं खाली कड़ी पत्ते से ही बालों में सब कुछ हो जाता है, तो जी हाँ, कड़ी पत्ता तो इसमें है, जो कि ऊपर ही ऊपर दिख रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कड़ी पत्ते के साथ मिलाकर तभी कड़ी पत्ता वर्क करता है। तो यहाँ पे ये बन गया है मेरा टोनर। तो इसको मैं आपको टोनर को यूज़ करके दिखा देती हूँ। वैसे मुझे अभी यूज़ नहीं करना, लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़ करके आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद में ये लगाती हूँ।
पहले आप लोग देख लो कि मेरे बाल ना, मेरे बालों की लेंथ, लेकिन मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया अभी ना। मेरे बाल पहले बिल्कुल एकदम ऐसे थे हल्के हल्के, अभी बाल थोड़े बाउंसी रहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम है, जबकि बाल में ऑयल ऑयल जैसा आ रहा है फिर भी, लेकिन बाल बहुत ही ज़्यादा अभी बाउंस बालों में मेरे दिखता है। ऐसे नहीं है कि बाल पतले पतले से। तो बस यही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बाल लंबे हो, बाल हेल्दी होना ज़रूरी है, लंबे होना ज़रूरी नहीं है। तो हेल्दी होना ज़रूरी है। हेल्दी का मतलब कि आपके बाल टूटे नहीं, आपके सर में डैंड्रफ ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सभी चीज़ों पे बस काम करूँगी। डैंड्रफ भी है मेरे बालों में, मैं ऐसा नहीं कहती नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ था। तो मैं टोनर को पहले यूज़ करके दिखा दूँ आप लोगों को। अभी टोनर गर्म भी है ना, हल्का हल्का गर्म है। ये देखो इतना अच्छे से स्प्रे आ रहा है इसमें से। ऐसे आपको टोनर का यूज़ करना है और कोम करते रहना है, ताकि अंदर तक आपकी रूट्स तक टोनर चला जाए। पूरे बालों में आपको ना अच्छे से इधर उधर सारे में टोनर यूज़ करना है। अब मैं इसको लगा लेती हूँ। एक हाथ से तो मैं लगा नहीं पाऊँगी, कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले इसको लगा लेती हूँ बालों में, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस देखो मैंने लगा लिया है अपने बालों में ये पैक, और इसको लगा के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम माइंड पूरा फ्रेश हो जा रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। आपके अगर सर में भी दर्द होगा ना, तो इसको लगा के सच में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, सच में। वैसे आप ट्रस्ट करोगे नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ, कोई नहीं करता, और ये सही बात है, करना भी नहीं चाहिए ऐसे सुनी सुनाई बातों पे। जब तक हम कोई चीज़ खुद ट्राई ना कर ले, तब तक कोई चीज़ों पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। तो मैंने भी खुद ट्राई करके ही ट्रस्ट किया है, लेकिन सच में एकदम रिलीफ सा लग रहा है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा एकदम ऐसी है, बस क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है। तो गाइज़ मैंने आपको इसको लगा के भी दिखा दिया, टोनर का भी तरीका मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया है। और बस अब मैं ये सब, अब जब सर्द होंगी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। रात में टोनर यूज़ करूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद ही मैं ब्लॉग को एंड करूंगी, ठीक है। एक बात और बता दूं कि इसको लगा के ना आप लोगों को, इसको लगाने के बाद कवर करके रखना है, नहीं तो ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, फिर बाल धोने में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा, रोटी बनाते बनाते आई तो मैंने सोचा बता दूं। और हाँ, और एक बात, अगर इस वीडियो पे कम से कम, मेरा टारगेट है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ, 20 या 25 कमेंट्स आएंगे तो ही मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगी, नहीं तो फिर मेरे लिए बेकार है। क्योंकि आदमी खुद के लिए सब कुछ करता है, तो मैंने भी मेरे लिए पहले किया है। बस मुझे अच्छा लगा तो सोचा कि मैं ये चीज़ें शेयर कर दूँ। वो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर इस पर कॉमेंट्स आते हैं और आप लोग पूछते हो, जानना चाहते हो कि कैसे टोनर बना और कैसे ये पैक बना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, अदरवाइज़ मेरे लिए है फिर। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:45 और मुझे अभी टाइम मिला। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों को दिखाना था, तो इसलिए ये रहा टोनर। अब मैं ये बालों में लगा रही हूँ अपने। तो आप लोग देख रहे हो, इसी तरह से ना पूरे बालों की रूट्स में लगाना है एकदम। ऐसे आपको पूरा बालों को इस तरह कर करके और तब लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बाल बिल्कुल गीले कर लेने हैं, बस बालों की जड़ों में लग जाए अच्छी तरीके से। ऐसे बाल निकाल निकाल के ना, तो गाइज इसको लगाने के बाद ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको लगाते लगाते ना इससे साथ साथ थोड़ा थोड़ा कोम भी करते रहना है, नहीं तो आपके बाल ना एकदम ना चिपके चिपके से हो जाएंगे, थोड़े से फ्रीजी से हो जाएंगे, अजीब टाइप के। तो आप ऐसे कोम करते रहना। और बाल अगर आपके थोड़े से लंबे हैं, मैंने तो कटा लिए हैं, छोटे हो गए, ये झड़ने की वजह से ही ना मैंने बाल कटा लिए। तो अगर आपके बाल थोड़े से लंबे हैं ना, आप टाइट से ऐसे चोटी करके सोना खूब अच्छे से ना। ऐसे मेरी भी हो जाएगी वैसे तो, ये रही छोटी सी होगी, पर अभी थोड़े से मोटे दिखने लगे हैं। ऐसे ना चोटी करके अच्छे टाइट से तब सो जाना।
और टोनर को वैसे ना लगा के धोना नहीं चाहिए 2-3 दिन बाद। जैसे आप 2-3 दिन बार बार अप्लाई करते रहो रात में और 2-3 दिन बाद धो दो। लेकिन मुझे कल सर धोना ही है तो मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ, उसके बाद से फिर धोऊंगी नहीं। बस आपको टोनर लगाना है और बालों को कोम्ब करना है, या तो अच्छे से टाइट से बन बना के सो जाओ या फिर टाइट से चोटी बना के सो जाओ। तो बस मैं अब सुबह तो मैं शैम्पू कर लूँगी, उसके बाद से फिर मैं प्रॉपर टोनर लगाऊंगी 2-3 दिन के लिए और ऑयल लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं ना ये करूँगी, क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर शैम्पू करूँगी। तो गाइज़ बस नींद मुझे इतनी ज़्यादा आ रही, नींद की वजह से ना मेरा बिल्कुल इसके ऊपर फोकस नहीं है। खाली मुझे वीडियो बनानी थी और आप लोगों को दिखाना था, इसके लिए, नहीं तो मैं स्किप कर देती आज। तो वैसे स्किप नहीं करना है, अगर हम कोई चीज़ को लेके चल रहे हैं ना तो फिर हमें वो प्रॉपरली रूटीन में लेके करनी पड़ेगी। तो अब इसी के साथ साथ बस मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसका सब पूरा प्रोसेस जानना है तो मुझे मिनिमम 20 से 25 तक कमेंट्स आएंगे तो ही मैं बताऊँगी। बहुत मेहनत लगती है, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए इसी के साथ साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।